पुरुषोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं लंघयते गिरिं परमानन्दमाधवं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजंघ्राय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, मंगलाचरण कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मंगलाचरण कर लीजिए। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुतरो भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए। मंजू माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और सभी हरे कृष्ण। डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। माता जी, सभी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। ओके, तो आज देखते हैं प्रभुपाद जी का कोट। आज है 11 अप्रैल और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि वे तुम्हारे पैर छूने के लिए जोर देते हैं
और बचने का कोई अन्य उपाय नहीं है, तो तुम केवल अपने आचार्यों और गुरुओं का स्मरण करो और उसे स्वीकार करके बदले में हाथ जोड़कर नमस्कार करो। यह वैष्णव शिष्टाचार है। अच्युतानंद को पत्र, 11 अप्रैल 1970। तो यहाँ पर अ, अच्युतानंद प्रभु जी का जो पत्र आया था प्रभुपाद जी को, उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बाय पॉइंट लेटर लिखा था, उसमें क्वेश्चंस पूछे थे। तो एक क्वेश्चन था कि क्या करें जब लोग हमारे पैर, जब हम कहीं प्रचार के लिए जाते हैं या कोई लेक्चर लेते हैं, तो लोग हमारे पैर छूना चाहते हैं, तो हम उस स्थिति में क्या करें, कैसे बचे कि वो हमारे पैर ना छुए। तो देखिए, वैसे भी जो ब्रह्मचारी होते हैं या जो सन्यासी होते हैं, तो उनके पैर ऐसे नहीं छूने चाहिए, दूर से ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए हमें। उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग पैर छूने के लिए आ ही रहे हैं और कोई उपाय नहीं, सुन ही नहीं रहे आपकी बात, बचने का कोई उपाय नहीं है, तो क्या करना है कि आप उनको ऐसा करने दें, क्योंकि इससे उनकी जो है, जब वो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का पांव छूने की चेष्टा कर रहे हैं, तो इससे उनका उद्धार ही होगा, चेतना उनकी थोड़ी सी और विकसित होगी। तो उनको अगर कोई उपाय नहीं है उनको मना करने का, तो आप पैर जो छुआ रहे हैं अपने, तो उसको आप सीधे ट्रांसफर कर दीजिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और जो आपके गुरुदेव हैं उनके लिए, कि ये जो पैर छू रहे हैं लोग ना, मेरा तो कोई गुण है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूँ या कह रही हूँ जो मेरे गुरुदेव से मैंने सीखा है, या और आचार्यों से और सीनियर वैष्णवों से मैंने सीखा है, वो ही मैंने अपने मुखारविंद से बोला है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं वो चीजें। मान लीजिए कोई प्रशंसा कर रहा है आपकी कि भाई आपने बहुत सुंदर लेक्चर लिया, आपने बहुत अच्छे से इसे समझाया, तो हमें उसे ये सारी प्रशंसा, ये किसी का पैर छूना, है ना, ये सब ट्रांसफर कर देना चाहिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को, सीनियर जो वैष्णव हैं उनको, कि मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके जिसके जिससे ये प्रशंसा हो रही है मेरे लिए। कभी भी अपनी प्रशंसा स्वीकार ना करें, उसको अपने गुरुदेव को दे दें, उसको वहां से ही रीडायरेक्ट कर दें। तो ये ही वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव शिष्टाचार है, जिसके माध्यम से, क्योंकि देखिए अगर हम प्रशंसा रख लेंगे या हम सोचेंगे हाँ हाँ मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, तो वहीं पर हमारी भक्ति जो है क्षीण होने लग जाएगी, है ना, अहंकार का भाव आ जाएगा। तो कभी भी अपनी प्रशंसा अपने पास नहीं रखनी चाहिए, उस प्रशंसा को अपने गुरुदेव को ट्रांसफर कर देना चाहिए, कि ये तो मेरे गुरुदेव की अनुकंपा है जिसके कारण मैं कुछ बोल पा रही हूँ या ऐसा कुछ कर पा रही हूँ कि जिससे लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ये मेरा तो है नहीं, है ना, मेरे लिए तो है नहीं। तो ऐसा आचरण करेंगे तो हम कभी भी अहंकार नहीं आएगा हमें, और हम आगे भक्ति में भी प्रोग्रेस करते रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी। अ, अहंकार नहीं आना चाहिए भक्ति करने वाले या वैष्णव को। और अगर कुछ अहंकार आने के चांस हैं तो सब गुरु को और आचार्यों को ट्रांसफर कर देना चाहिए। वह भाव जिससे कि जो है उनको रिगार्ड मिलती है, तो भक्ति का पूरा असर मिलेगा, नहीं तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। हरे कृष्ण। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक
जो 42वां श्लोक आज पढ़ना है ना। कल हमने देखा कि किस प्रकार कर्दम मुनि अभी भगवान से ही संवाद करके अब जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज। आज 3 ही लोग पढ़ेंगे श्लोका, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है। यस प्लीज। प्रभु जी, माता जी माता जी हरे पढ़ो। कृष्ण माता जी पढ़ लूं? हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। पढ़िए। व्रतम हरे स कृष्ण। आस्थितो मौनमात्मैक सररो मुनिः निःसंगो व्यचरत छोड़ी मनग्नीर निकेतनः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। व्रतम स व्रतम आस्थितो मौनमात्मैक शरणो मुनिम निसंगो व्यचरक्षोणीमन अग्नि निकेतन। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। व्रतम व्रतम स्थितो मौनमात्म्य कैसर्नो मुनि निसंगो व्यचरन्त शून्यं निघ्न निकेतन। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे कौन पढ़ने चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी कह रहे थे ना अभी। हरे कृष्ण। इस प्रभु जी पढ़िए। माता जी हरे आप कल पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। व्रतम व्रत सह वे आस्थित स्वीकार किया, मौनम मौन आत्म श्री भगवान द्वारा एक नितांत शरण शरण में आए मुनि मुनि निह संग बिना संगति के व्यचरत भ्रमण करने लगे। क्षोणीम पृथ्वी पर अनग्न अग्नि रहत अनिकेतन आश्रम विहीन। अनुवाद। श्री कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे वे निर्बाध होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सकें और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी के रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे और अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। यहाँ अग्नि निकेतन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकानों से पूर्णतः विरक्त रहना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि की आवश्यकता यज्ञ करने या भोजन पकाने हेतु होती है, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों की से छुट्टी मिल जाती है। सदैव कृष्णा भावना मृत में लगे रहने के कारण सन्यासी को न तो भोजन पकाना पड़ता है और न ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले से ही सारे धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुका होता है। अनिकेतन का अर्थ है बिना किसी आवास के, अर्थात उसके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए। उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए पूर्णतः श्री भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। उसे भ्रमण करना चाहिए। मौन का अर्थ यस है चुप्पी। यस प्रभु जी, यहाँ तक रुकिए, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हरे कृष्ण। यहाँ पर ये टीका में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, या मैत्री मुनि अ, विदुर जी को क्या बता रहे हैं कि अनग्नि अनिकेतना। अनग्नि का मतलब है बिना अग्नि के, अनिकेतना का मतलब है बिना किसी निकेतन। निकेतन का मतलब है घर या आवास। बिना आवास के, बिना अग्नि के सन्यासी जीवन ऐसा ही होता है। जब सन्यास कोई धारण करता है तो वो ये प्रण करता है कि अब उसका एक एक क्षण जो है वो
कृष्ण भावना भावित ही होगा, कृष्ण के लिए ही होगा। और वो किसी का कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें व्यर्थ का समय नष्ट होने वाली बात है। अब जैसे कोई गृहस्थ है, गृहस्थ को क्या करना होता है, अपने बच्चों का भरण पोषण करना होता है, उनके लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती है, जैसे कि पोषण युक्त भोजन, ठीक है, और उनके लिए वस्त्र आदि, उनका स्कूल का उनके पढ़ाई लिखाई, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती है। तो इसके लिए उनको जॉब करने भी जाना होता है, इसके लिए उनको एक अपना घर भी बनाना पड़ता है, एक शेल्टर होना चाहिए जहां पर सब माता पिता बच्चे आराम से रह पाए, है ना, एक पूरा कुटुंब वहां रह पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए। और अग्नि की भी जरूरत होगी, क्योंकि बिना अग्नि प्रज्वलित करे कोई भी भोजन की हम कामना नहीं, मतलब भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते बच्चों के लिए, है ना। बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि चलो जी उठो कंदमूल खा लो, है ना। तो जो लोग अगर वन में भी रहा करते थे ना अपने कुटुंब के साथ, वैसे तो वो ऐसे नगरों में रहते थे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऋषि है, ऋषि पत्नी, उनके बच्चे सब रहते हैं एक ऐसे कुटिया में, तब भी वो वहां पर उनके पास चूल्हा घर में होता था, अग्नि में ही जो भोजन है वो तैयार किया जाता था, है ना। जैसे हम देखते हैं कि सीता मैया वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करती थी, तो वो अपने दोनों पुत्रों के साथ लकड़ी काट के लाती थी, भोजन बनाती थी। या हम देखते हैं कि महाभारत काल की बात है, जब महाराज पांडु उन्होंने वन गमन किया, है ना, वो एक प्रायश्चित करना चाहते थे, तो उन्होंने सपत्नी उन्होंने क्या किया, वन में उन्होंने कहा कि अब वो नगर में नहीं रहेंगे, अब वो वन में ही रहा करेंगे। तो वो अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ, पांचों जो पांडव थे उनके साथ वन में ही रहा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे या उन्होंने कुटिया नहीं बनाई थी, है ना। ये जो प्रण लेते हैं, ये सन्यासी लोग लेते हैं, जिनके साथ ना तो उनका परिवार होता है, न पत्नी, न बच्चे, न माता पिता, वो एकदम अकेले। जैसे कर्दम मुनि का ये दृष्टांत बताया जा रहा है कि कर्दम मुनि को भगवान ने कहा कि ठीक है आप जाइए और अपने जीवन का जो आप करना चाहते हैं, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आप उसके लिए जाइए और निश्चिंत होके जाइए, मैं अपनी माता का जो है माता की रक्षा करूंगा। और कैसे रक्षा करूंगा उन्होंने ये बताया कि मैं उनको वो समस्त ज्ञान दूंगा जिससे कि वह इस भवसागर से पार हो जाए। तो इस पैराग्राफ में यहाँ यही बताया हुआ है कि किस प्रकार ये दोनों जो कार्य हैं कि घर का होना, छत का होना, और अग्नि में के प्रज्वलन से, जो जैसे चूल्हा आदि जलाते हैं खाना पकाने के लिए, तो उन दोनों कार्यों से सन्यासी को निवृत्ति मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसमें उनका टाइम वेस्ट हो, है ना। कि वो हर क्षण हर पल भगवान के ही चिंतन में रहते हैं, कृष्ण भाव पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं। अभी एक प्रश्न कोई कर सकता है कि फिर क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या हम पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं है क्या? तो हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी भौतिक क्रियाओं में संलग्न हैं, है ना। हाँ, उसमें जरूर है कि हम ऐसा भाव बना लेते हैं कि ये जो भी कर्म मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो भगवान के निमित्त ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि
कुछ क्षणों के लिए, पल के लिए हम भुला देते हैं कि ये भगवान के लिए हो रहा है। हम जब भोजन पका रहे होते हैं, हम सोचते हैं, हमारे मन में भाव आता है, हाँ ये बन जाएगा ना, बड़ा मजा आएगा खाने में, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें ना ये फ्लेवर भी डाल देती हूँ, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, या मेरे बच्चों को ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम कहीं ना कहीं भुला देते हैं। भाव होता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं, हाँ भगवान के लिए ना भोग बनाना है, लेकिन वो भाव धीरे धीरे हमारे जो देहात्म बुद्धि है ना, वो हावी हो जाती है और हमें सोचने पर, मतलब ऐसे अपने लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। तो जो एक सन्यासी का भाव है, वो इससे कहीं ऊपर होता है। वो उसके साथ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, ना फैमिली होती है, ना ऐसा कुछ होता है कि उनको ये कार्य करना है, वो कार्य, उनका एकमात्र कार्य होता है भगवान की के लिए तपस्या, भगवान की साधना। आई होप ये क्लियर है सभी को, ये फर्स्ट पैराग्राफ। कल वाले में थोड़ा कंफ्यूजन था। यह उचित ही है कि हर पूर्व में हर एक जो है व्यक्ति को, जो गृहस्थ था, और उचित उम्र पर जो है संन्यास में जाने का शिक्षा दी जाती थी, जाता था, ताकि पूर्ण रूप से वह आसक्ति से घर की और अन्य कारणों से विमुख हो सके, उसे ना खाना पकाना पड़े, ना परिवार का देखना पड़े। इसलिए यह उचित था। जो आजकल सोचते हैं कि संन्यास शायद जो है ज्यादा इतना वो नहीं था, तो ये उचित था कि पूर्ण रूप से भगवान में आसक्ति हो। भगवत प्राप्ति तभी होगी। अगर इधर उधर डोलते रहेंगे, बीच में पूरा ध्यान नहीं होगा, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण, आगे पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी पढ़े। हाँ हरे हाँ, कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप, मौन नहीं रहता, तब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में एकाग्र होकर नहीं सोच पाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्प ज्ञानी होने तथा न बोल सकने के कारण मौन व्रत लिया जाता है। आप पे तो मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है, जिससे लोग उसे तंग न करें। चाणक्य पंडित ने कहा है कि मूर्ख जब तक बोलता नहीं, तब तक अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है। बोलना ही वास्तविक परीक्षा है। निराकारवादी स्वामियों का तथाकथित मौन यह बताता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वह केवल भीख मांगना चाहता है। किंतु श्री करदम मुनि ने ऐसा मौन नहीं धारण किया था। वे तो अनर्गल बातों से मुक्ति पाने हेतु मौन धारण किए रहे। जब मनुष्य गंभीर बनकर अनर्गल बातें नहीं करता, तो वह मुनि कहलाता है। महाराज अम्बरीश ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब भी वे बोलते थे, श्री भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते। मौन के लिए यह अनिवार्य है कि बकवास से बचा जाए और बोलने की शक्ति को भगवान की लीलाओं के गुणगान में लगाया जाए। इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाने हेतु मनुष्य श्री भगवान का जप तथा श्रवण कर सकता है। व्रतम का अभिप्राय है संकल्प करना, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। अमा नित्वम अदमभित्वम, अपने सम्मान की चिंता किए बिना तथा अपने भौतिक पद का गर्व किए बिना। अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। ज्ञान तथा पूर्णता प्राप्त करने की 18 विधियां हैं, और श्री करदम मुनि ने व्रत के द्वारा आत्म साक्षात्कार के सभी सिद्धांतों को ग्रहण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मौन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, महत्ता बता रहे हैं मौन का। तो मौन क्यों लोग, आप सुनते होंगे कि हाँ ये साधु बाबा है ना, इन्होंने पिछले 40 साल से बोले नहीं है, या ये कोई 10 साल से नहीं बोले, या 1 साल से मौन धारण किए हैं, मौन व्रत लिया हुआ है इन्होंने। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भगवान ने हमें जिह्वा दी है तो हमें वो जिह्वा का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? भगवान की ही लीलाएं का बोलने के लिए करना चाहिए, है ना, उस प्रचार के लिए करना चाहिए। तो अगर हम उस जिह्वा को निष्क्रिय कर दे रहे हैं तो ऐसे कोई लाभ नहीं है ना। वो क्या है कि बस एक सन्यासी वो सोचता है कि हाँ मैं मौन धारण कर लूंगा तो कोई मेरे से फालतू बोलने नहीं आएगा, मुझे उसका उत्तर नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो मतलब कोई अनर्गल बात ना करे, है ना, उनके मुख से कुछ अनर्गल ना निकले। वो इस कारण से क्या करते हैं? मौन धारण करते हैं। बाकी करदम मुनि ने जो मौन धारण किया वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो अनर्गल बातों से बचने के लिए उन्होंने मौन धारण किया। अदरवाइज वो क्या करते थे? जब तो वो करते ही थे, है ना। अब जैसे आप देख लीजिए कि प्रभुपाद जी सभी अपने डिसाइपल्स को बोले कि आपको अटेंटिवली चैंटिंग करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है ना, और जो है 16 माला करना है। प्रभुपाद जी ने इतना बोला, ये ऐसे बोला, लेकिन क्या है कि आप खुद सोचिए, क्या हम ध्यान पूर्वक जप कर पा रहे हैं? प्रभुपाद जी की बात का क्या हम अक्षरशः पालन कर पा रहे हैं? आप अपने आप से हम सब पूछ सकते हैं, नहीं माता जी। है ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे मन में कुछ और चलता रहता है कि अरे ये जब कर लेना, फिर ये काम करना है, फिर ये बाकी है, वहां जाना है, कुछ ना कुछ हमारे मन में पीछे चलता रहता है। जब हम सोचते हैं कैसे जल्दी से हम जब करें, 16 माला कर ले तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक बार डिस्कशन हो रही थी प्रभुपाद जी और उनके डिसाइपल्स में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आप वो प्रक्रिया में का पालन तो कर रहे हैं। आप ये तो ट्राई कर रहे हैं, पूरा प्रयासरत हैं कि आप 16 माला करने को उद्धत है। आपको लगता है कि हाँ मुझे बोला गया है तो मुझे 16 माला करना ही है। तो भगवान इसी बात से रीझ जाते हैं कि हाँ मेरा ये भक्त कम से कम 16 माला पूरी करने की तो बात कर रहा है ना, मतलब पूरा करने का प्रयास तो कर रहा है ना। वो इसी में रीझ जाते हैं भक्त से। भगवान बहुत करुणामयी है, बहुत कृपालु है। तो वो देखते हैं कि कोई एक गुण भी मिल दिख जाए उनको भक्त में, और वो अपने भक्त पर अपनी करुणा बरसा सके, तो भगवान इसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ इसे, इसके गुरु ने, ये भक्त जो है इसके गुरु ने इसको 16 माला करने के लिए बोला है। और ये 16 माला एटलीस्ट वो तो ट्राई कर रहा है, भले ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहा है, लेकिन इतना तो जो संकल्प किया है इसने, तो वो 16 माला तो पूरी कर रहा है ना। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने वक्तव्य में कि आप सब लोगों ने अग्नि के समक्ष, ये जब दीक्षा हुई तो उस अग्नि के समक्ष ये संकल्प किया, मेरे समक्ष ये संकल्प किया, बहुत सारे भक्तों के साक्षी है उस प्रण के संकल्प के, है ना, भगवान के विग्रहों के सामने आपने संकल्प किया कि आप 16 माला करोगे, तो आपको ये 16 माला करना चाहिए। और इसमें अगर कोई कहे कि नहीं देखो मैंने तो मौन धारण कर लिया है, अब मैं कैसे बोलूंगा, तो वो क्या है कि हमें भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। भगवान का जो ग्रंथ है वो भी हमें पढ़ना चाहिए, बल्कि लोगों को जो हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने समझा है, उसका प्रचार भी करना चाहिए। तभी जिह्वा की सार्थकता है। हम केवल वो जैसे अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल में करके चाहे कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, तो वो ऐसा संभव है नहीं।
क्योंकि फिर हमारी इंद्रियां बड़ी वल्नरेबल हो जाती है, बहुत ही मतलब जैसे ही उनको कुछ मौका मिलता है ना, तो वो इंद्रियां व्याकुल होके वो सब करने का प्रयास करती है जिससे उन्हें वंचित रखा गया है। तो इंद्रियों को बेकार में हमें किसी बंधन में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इंद्रियों को जैसे महाराज अम्बरीश ने, महाराज कुलशेखर ने भगवान की जो महिमा है, भगवान की लीलाएं हैं, वो सुनाने के लिए अपनी जीवा का प्रयोग करते थे और कुछ नहीं बोलते थे। केवल और केवल भगवान के बारे में ही बोलते थे कि भगवान ही हमारे नियंता है, सब कुछ पालन करता है, हमारे परम पिता है। तो हम अपनी जिह्वा को किसी और चीज के लिए क्यों इस्तेमाल करें? कोई और सब्जेक्ट है होना ही नहीं चाहिए। केवल क्या विषय होना चाहिए? केवल भगवान के बारे में ही मुझे बोलना है। तो इस तरह से हम अपनी जिह्वा को बजाय कि एकदम पूरा मौन करने के, उन बातों से मौन धारण करें जो व्यर्थ की बातें हैं, जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। और अपनी जीवा का प्रयोग भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए करें, उनकी लीलाएं का वाचन करने के लिए करें। और इस तरह से क्या होगा, हमारी शुद्धि भी होगी और हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम और आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। भगवान तो बड़े दयालु हैं कि रीत जाते हैं हम लोगों की भक्ति इतनी परिपूर्ण कहाँ होती है कि हमेशा 16 माला भी हो पाए यहाँ, शास्त्रों का पूरा अध्ययन ध्यान पूर्वक हो जाए। तो भगवान रीत जाते हैं। तो मौन व्रत जो लोग धारण करते हैं, वो अपने मन को, अपने आत्मा को भगवान के उसमें लगाते हैं, ताकि व्यर्थ की बातें ना करें ना सुने। ये तो बहुत अच्छा है माता जी। पर माता जी, जो ये मौन व्रत धारण करते हैं, वो अल्टीमेटली जप जो सबसे एसेंशियल बताया गया है, उस सा आवाज आनी चाहिए ना, जो को कानों से सुनाई पड़े। और दूसरी चीज माता जी, करदम मुनि तो घूम घूम के जगह जगह ताकि घूम सकें, भक्ति का प्रचार करने के लिए भी थे, परंतु उनका तो मौन था। तो मौन पर ये सब कुछ कैसे संभव है? अपने लेवल पर तो भक्ति हो जाएगी, परंतु भक्ति का ज्ञान कैसे दे पाएंगे, जप कैसे कर पाएंगे? हरे कृष्ण माता जी। एग्जैक्टली। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी? ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। यस, कविता पांडे माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। जी 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 माता जी। माता माता जी, जो श्वास पे भी भगवान का नाम लेते हैं ना, जब मन रहते हैं तो हाँ हाँ श्वास पे हाँ, भगवान का जी नाम। जी जी। हर श्वास पर भगवान का नाम। जी माता एक्चुअली जी। भगवान ने ही बोला है ना, सतत कीर्तयन्तो माम, है ना, कि सतत रूप जी से माता मेरा मुझे भजे। तो ठीक है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम सतत रूप से नहीं भज पाते, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का नियम दिया है। तो हम अपने गुरु गुरु क्या उस अनुकंपा है कि उन्होंने हमें 16 माला का ही दे दिया है कि इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो हमें अंगीकार करना चाहिए। यस। हरे कृष्ण आगे माता जी, बढ़े। पढ़ो। हाँ जी माता जी, आगे बढ़िए। मनो मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत् तत्सदसतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। शब्द हाँ, अर्थ है। आगे आ, कौन और कौन पढ़ना चाहता है?
माता जी जी हम माता पढ़ श्लोक पढ़। माता जी आपने पढ़ लिया ना, अभी मैं सोच रही हूँ कोई और जिन्होंने नहीं माता जी पढ़ा है। पढ़े। हाँ अंजलि अच्छा हम माता पढ़े। जी माता जी मैं पढ़िए। पढ़ूँ। ठीक है। पढ़िए। मनो ब्रह्माणि युज्जानो यत सद सतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। हरे कृष्णा। यस मंजुला माता हरे जी पढ़िए। हरे कृष्णा। मनो ब्रह्म मनो ब्रह्मणि युज्यानो यत्तत् सद सतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक है। कविता पांडे माता जी पढ़िए। जी। शब्द अर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। मनः मन, ब्रह्माणि पर ब्रह्म में, युंजान युंजानः स्थिर करते हुए, यत जो, तत् उस, सत असतः कार्य तथा कारण, परम अतीत, परे गुण अवभासे तीनों गुणों को प्रकट करने वाला, विगुणे भौतिक गुणों से परे, एक भक्त्या एकांत भक्ति से, अनुभाविते देखा जाता है। अनुवाद। उन्होंने अपना मन पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। तात्पर्य। जहाँ भी भक्ति होगी वहाँ भक्त, भक्ति तथा भगवान तीनों बातें अनिवार्यता होंगी। भक्त, भक्ति एवं भगवान, इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। करदम मुनि ने अपने मन को पर ब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध न हो। गुणा व भासे, वे तीनों गुणों से परे हैं, किंतु ये तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्भूत है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है। वे सर्वोपरि व्यक्तित्व हैं और माया से कभी प्रभावित नहीं होते, किंतु हम क्षुद्र जीवात्माएं माया के अधीन हैं। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो वह माया को की छूट से मुक्त हो सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सगुणान समतीत्येतान, कृष्ण भक्ति में निरत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है। अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह भगवान की ही तरह मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों कृष्णा। को सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपना मन पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे है। तो उन्होंने क्या किया, अपने देखिए वैसे तो मन बहुत चंचल है, अपनी लाभ हानि, अपने यश कीर्ति के बारे में वो सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि मन जो है तीन गुणों से प्रभावित रहता है, सतो रजो तमो से। लेकिन जब कोई सन्यासी ये संकल्प कर लेता है कि उसको भगवान का ही चिंतन करना है, भगवान का ही मनन करना है, अगर वो कुछ बोलेगा भी तो वो केवल भगवान के लिए ही बोलेगा, उसके सारे कार्य जो है भगवान को ही समर्पित है, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, तो ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों की पहुंच से बाहर निकल जाता है। कहने का अर्थ है कि वो गुणातीत हो जाता है। और ऐसे जब गुणातीत हो जाते हैं तो
इसका उसके पीछे जो कारण है वो क्या है? भक्ति ही है। भक्ति इतनी अम, शक्तिशाली है, इतना प्रभावी है कि वो तीनों गुणों को अपने पास फटकने भी नहीं देती है। जो भक्त पूर्ण भक्तिमय हो जाता है, भगवान की भक्ति में रत हो जाता है, तो भक्ति के लिए क्या क्या चाहिए? एक भक्त चाहिए, उसके अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए। और किसके लिए वो भक्ति हो रही है? भगवान के लिए। तो ये तीनों बातें अनिवार्य है किसी को भक्ति करने के लिए। भक्त, भक्ति एवं भगवान, इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। मान लीजिए भक्ति तो है लेकिन कोई करने वाला भक्त ही नहीं है, तो फिर भक्ति असंभव है। अभी कोई व्यक्ति तो है, भगवान भी है, लेकिन इस व्यक्ति के मन में भक्ति भाव ही नहीं है, तब भी भक्ति नहीं हो सकती। अब मान लिया कि भक्त है और भक्ति है लेकिन भगवान नहीं है, तो वो किसकी भक्ति करेगा? किसको लक्ष्य बनाकर भक्ति करेगा? तो भक्ति करने के लिए ये तीनों ही कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं। भक्त, भक्ति और भगवान। ठीक है ना? और जैसे कर्दम मुनि ने अपने मन को परब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त किया। यानी कि जब व्यक्ति भक्ति में के उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको आत्मदर्शन प्राप्त होता है। आत्मदर्शन मतलब कि वो स्वयं से वो आगे बढ़ता है, स्वयं उनको उसको अपना साक्षात्कार तो होता ही है, साथ में भगवत साक्षात्कार भी होता है। उसको भगवान उसके अंतःकरण से प्रेरणा देते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एकदम अकेला है, केवल भगवान है जो उसको परमात्मा बन के गाइड करते रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। यानी कि उनके अंतःकरण से जो उनको बुद्धि मिलती है उसके हिसाब से वो व्यक्ति जो सन्यासी है वो आगे बढ़ता है। यहाँ किनकी बात हो रही है? कर्दम मुनि की। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध ना हो। तो भक्ति कब तक नहीं की जा सकती? जब तक जो भक्ति भक्ति की पराकाष्ठा है, वो लेवल जब साकार रूप में भगवान का दर्शन होता है, जब तक एक व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी भक्ति जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है? और ये धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि जैसे पहले ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है, फिर क्या होता है कि ब्रह्म ज्योति के बाद व्यक्ति को भगवान उसके हृदय में दर्शन देते हैं, फिर परमात्मा स्वरूप में। फिर उसके बाद जो तीसरा जो पराकाष्ठा है, मतलब कि परम सत्य है, वो क्या है? भगवान का साकार रूप, जो श्याम सुंदर के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो ये क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च स्थिति है। लेकिन क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या है? हम शूद्र जीवात्माएं हैं। हम माया के तीन गुणों से प्रभावित भी होते हैं, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है कि जो सतत रूप से मेरा कीर्तन करता रहेगा, मेरे पवित्र नामों का जप करता रहेगा, संकीर्तन करता रहेगा, वो इन माया के तीन गुणों से धीरे धीरे अपने को बचा सकता है। फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम भगवान के विमुख हो गए तभी माया अटैक करेगी, लेकिन अगर हम भगवत उन्मुख है, भगवान के सामने हैं, भगवान के जप कर रहे हैं, भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है ना? क्यों? क्योंकि माया जो है भगवान की पीठ पीछे होती है। तो हमें अ, अगर हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, भगवान ने जो हमें भगवत गीता में ज्ञान दिया है उसको अंगीकार नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, तो
जरूर है, माया हमारा खेल खराब कर सकती है, माया हमें प्रताड़ित कर सकती है, लेकिन जो भगवत उन्मुख है उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। हरे कृष्णा। ये क्लियर है ना? जी माता जी, क्लियर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, माया के अंतर्गत आके मनुष्य कैसा व्यवहार करता है? मतलब हम माया से इफेक्ट हो उसको गया, वो कैसे? अहंकार होता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, भगवान की तृप्ति के लिए वो नहीं कार्य करता, अपनी तृप्ति के लिए वो कार्य करता है। वो उसको अहंकार बोलता है, वो ये सोचता है कि जो कुछ हो रहा है मेरे करने से हो रहा है, मैं धन कमा के ला रहा हूँ, ला रही हूँ, उसी से मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, मेरे परिवार उसी से सुख शांति से रह पा रहा है। वो उसमें भगवान की भगवत्ता नहीं देख पाते, ऐसे होते हैं। जी जी ठीक है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस, और कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा फीवर हो गया है, तो ठीक है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी हरे को कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे जो भी मुझे थैंक यू माता जी, बोलने नमो में जो प्रणाम। भी कुछ त्रुटि हो गई हो, प्लीज उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे सबको प्रणाम कृष्णा। प्रणाम। माता जी अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अभी तक ठीक हरे नहीं कृष्णा हुई हूँ, माता जी, दंडवत तो प्रणाम माता हाँ बुखार जी, जी। हुआ था हरे मेरे को भी। जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हम सब माता जी के स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, स्वाति माता जी के लिए। हरे माता जी इतना ज्यादा कृष्णा नहीं। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच भगवान माता हमारी जी। स्वाति माता जी को ठीक रखे, क्योंकि हरे हमें सुबह सुबह इतने अच्छा अच्छा डोज देती है माता जी, बहुत अच्छा। मैं भी हरे ठीक नहीं हुई माता जी थैंक यू अभी सो तक। मच माता जी। हरे बोल। हाँ, अपना ऑल ध्यान ग्लोरीज रखिए टू माता श्रीला जी। प्रभुपाद गुरु एंड गौरंगा। हरे बोल। ठीक।